नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ महिमा कंवर। हम लोग शांति, अमन, चैन से कैसे रह पा रहे हैं? वो इसलिए क्योंकि बॉर्डर्स पर हमारे सैनिक तैनात हैं। अमूमन हमारे देश में आजकल चर्चा सामान्य सैनिक और अग्निवीर को लेकर हो रही है। आज इस वीडियो में हम इस पर ही बात करने वाले हैं कि सामान्य सैनिक और अग्निवीर में क्या अंतर है, वेतन कितना मिलता है, इंश्योरेंस कितना मिलता है, पेंशन कितनी मिलती है, किसको नहीं मिलती है। क्योंकि आपने देखा है विपक्ष लगातार ये बात कहते हुए नजर आया था। राहुल गांधी ने भी बात कही थी कि अगर हम सरकार में आ जाते हैं, हमारी सरकार बन जाती है, तो हम इस योजना को कूड़े में फेंक देंगे। बात कहते हुए वो नजर आए थे। तो दूसरी तरफ सरकार ये कहते हुए नजर आई कि अग्निवीर योजना युवाओं के लिए अच्छी योजना है और सीधा सीधा फायदा इससे युवाओं को होने वाला है। तो चलिए शुरुआत करते हैं और इस वीडियो में आपको सबसे पहले बताएंगे कि आखिर दोनों में अंतर क्या है, वेतन किसको कितना मिलता है, ये भी आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं कि अगर सामान्य सैनिक या अग्निवीर में किसी सैनिक की मौत हो जाती है तो उसके बाद उनको कितने पैसे मिलते हैं और क्या कैटेगरी रखी गई है। सामान्य सैनिक की बात करें तो अगर सैनिक की मौत हो जाती है तो A, B, C, D और E कैटेगरी के हिसाब से पैसे मिलते हैं। लेकिन अग्निवीर के लिए कैटेगरी रखी गई है XYZ। अब जो कैटेगरी A होती है उसे उन सामान्य सैनिकों के लिए रखा गया है जिनकी मौत ऑन ड्यूटी नहीं होती है। आप सैन्य सेवा के साथ इसको जोड़ सकते हैं। और दूसरी बड़ी बात, ये जो कैटेगरी रखी गई सामान्य सेना में A वाली, ये सेम कैटेगरी X अग्निवीर में भी लागू होती है। अब बात करते हैं कैटेगरी B की। उन सामान्य सैनिकों को इसमें शामिल किया गया है जिनकी मौत एक्सीडेंट में होती है और वो एक्सीडेंट इसमें शामिल किए गए हैं जो कि ऑन ड्यूटी होते हैं। और जो बी कैटेगरी रखी गई है ये अग्निवीर की वाई वाली कैटेगरी है। सबसे जरूरी रहती है डी, ई और जेड वाली कैटेगरी, यानी कि डी, ई हो गई सामान्य सैनिक वाली और ई वाली कैटेगरी हो गई अग्निवीर वाली। इसको सर्वोच्च बलिदान कहा जाता है। प्राकृतिक आपदा के दौरान अगर मौत हो जाती है तो इन्हीं कैटेगरी में इसको शामिल किया जाता है। ई, डी कैटेगरी रहती है और अग्निवीर की जेड कैटेगरी रहती है। यानी कि इस हिसाब से जो वेतन है वो मिलता है सैनिकों को, उनके परिवार वालों को जो सहायता दी जाती है वो इन कैटेगरीज के हिसाब से रखी गई है। अगेन आपको बता देते हैं A, B, C, D, E सामान्य और XYZ अग्निवीर। सरकार कह रही है कि अग्निवीर योजना युवाओं के लिए फायदेमंद साबित होती है। क्या है वो फायदा, वो आपको बताते हैं। मासिक वेतन 30,000 रुपए से लेकर 40,000 रुपए तक मिलता है अग्निवीरों को। इसके साथ ही जोखिम कठिनाई भत्ते का हकदार भी एक अग्निवीर होता है। इस योजना में एक सेवानिधि अंशदायी पैकेज भी होता है जिसमें अग्निवीर अपनी मासिक परिलब्धियों का 30% योगदान करता है। 4 साल पूरे होने पर पैकेज लगभग 11,71,000 रुपए ब्याज सहित मिलते हैं। और सबसे बड़ी बात कि इसमें टैक्स से भी छूट मिलती है। ये अग्निवीरों को एक बहुत बड़ा फायदा दिया जाता है। अगर सामान्य सैनिकों की बात करें तो देखिए, अगर मृत्यु हो जाती है सामान्य सैनिक की तो सेवा निधि पैकेज उनको दिया जाता है। इसके बारे में भी आपको बताते हैं। उस अवधि के लिए पूर्ण वेतन सहित 1 करोड़ रुपए से ज्यादा उनको मिलती है। विकलांगता की स्थिति अगर हो जाती किसी सैनिक की तो सैन्य सेवा के कारण उत्पन्न या बढ़ी हुई विकलांगता की सीमा के आधार पर 44 लाख रुपए तक उनको दिए जाते हैं। वैसे नियमित सेवा पर कार्यरत सैनिक और 4 साल तक सेवा करने वाले अग्निवीर के बीच सबसे बड़ा अंतर ये है कि सैनिक को रिटायरमेंट के बाद पेंशन मिलती है और अग्निवीर को पेंशन नहीं मिलती। इसलिए हमने देखा है कि विपक्ष लगातार इसको लेकर के सवाल खड़े कर रहा है। हालांकि जो अग्निवीर है 25% यानी कि 25% अग्निवीर जब सेना में चले जाते हैं, उनका सिलेक्शन होता है, बाद में उनको पेंशन जरूर मिलती है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट वो ये है कि जब सामान्य सेना से कोई सैनिक है जिसकी मृत्यु हो गई है, उनके परिवार वालों को पेंशन मिलती है। जबकि अग्निवीर की अगर बात करें, अगर अग्निवीर की मृत्यु हो जाती है तो उनके परिवार वालों को 48 लाख रुपए की गैर अंशदायी बीमा की राशि दी जाती है। ये सहायता फिलहाल दी जाती है। तो सामान्य सैनिक और अग्निवीर में ये एक अंतर है और ऐसे कुछ पॉइंट्स हमने आपको बताए। हालांकि इसको लेकर राजनीति जरूर होती है। अभी आपको डिसाइड करना है कि आपको क्या बेटर लगता है या आप किस योजना के साथ जाना चाहेंगे। कमेंट बॉक्स के जरिए हमें जरूर बताइएगा।